हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की। इंडिया हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अभी 6 सितंबर की बात है। 6 सितंबर को उड़ीसा में इसका टेस्ट किया गया है। हम समझेंगे आखिरकार, देखिए अग्नि 4 का टेस्ट पहले भी किया गया है, तो पहले वाले अग्नि 4 के टेस्ट में और अभी वाले में क्या डिफरेंस है, और आखिरकार इस तरह के जब टेस्ट किए जाते हैं, फिर चाहे वो अग्नि 4 मिसाइल का हो चाहे अग्नि 5 मिसाइल को, चाइना क्यों पैनिक होता है, इन सभी को पर हम बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है उसमें काफी कुछ कवर करती है, इसलिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिसाइल हैज टेस्ट फायर्ड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां पर जो परीक्षण रेंज है वहां से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है, ठीक है। और साथ में हम एक हिसाब से 3 डायमेंशनल जो है इसको मतलब एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आप समझ पाए कि आखिरकार भारत के लिए इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो इंडिया है सक्सेसफुली कैरिड आउट लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। देखो ये इसने लॉन्च किया कब है, ये इसने अगर मैं लॉन्च की बात करूं तो इसने 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, लॉन्च किया गया है और सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुल लॉन्च था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहां पर, चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये डीआरडीओ के द्वारा बेसिकली निर्मित की गई है, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। और बाकी देखिए, द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। इस मिसाइल का जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर रेंज का क्या मतलब है, आसपास पड़ोस में कौन कौन से देशों को ये कवर करता है, अभी इस पे हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप क्लास से बने रहिए, और चाइना क्यों चिंतित है इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज, इट कैन कैरी 1000 केजी पेलोड्स। 1000 केजी का ये पेलोड्स ले जा सकती है और साथ ही 900 किलोमीटर हाई तक जा सकती है, ठीक है। तो इसकी क्षमता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त जो है ये उपलब्धि है। देखो अभी हाल ही में देखो बात है 5 सितंबर की, 6 सितंबर को ये लॉन्च हुआ है और 5 सितंबर को ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। किससे कहा है राजनाथ सिंह ने, आर्मी फोर्सेस से। आर्मी फोर्सेस से कहा है कीप आई ऑन हैपनिंग इन नेबरहुड, ध्यान देना, कीप आई ऑन हैपनिंग इन नेबरिंग कंट्रीज, जो आसपास के खासकर भारत के पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उस पर ध्यान रखिए, उस पर अपनी नजर बनाए रखिए, और बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक रक्षा मंत्री अपने आर्म फोर्सेस से कह रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी हो सकता है जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आप जो भी पड़ोस में हो रहा है उस पर नजर बनाए रखिए और बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और इसी को देखते हुए अभी देखिए ये ऐसा कहा क्यों गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, और इंटरिम गवर्नमेंट बनते ही वहां से जानते हैं क्या कहा गया है, उस पाकिस्तान के साथ जिसने वहां पर जेनोसाइड किया था, ठीक है, 1971 में। तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट एम्स टू रिजॉल्व 1971 वार इश्यूज उस पाकिस्तान के साथ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चाइना के साथ वहां की इंटरिम गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, यूएसए के लिए वो विजिट कर रहे हैं, और साथ में जो पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 1971 वार का जो इशू है उसको जो है क्या कहते हैं, हम दूर करके इसके बाद में वहां से टाइज को रिबिल्ड करेंगे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक साथ में आते हैं तो बिल्कुल भी इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। ये देखिए ये महाशय कौन है जानते हो, ये वही जो है छात्र आंदोलन के नेता हैं जिन्होंने वहां पर, जिस आंदोलन ने वहां पर तख्ता पलट किया है और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा है, ठीक है। कोई अनुभव कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक आंदोलनकारी है, इनको वहां मंत्री बना दिया गया है, ठीक है। और कोई अभी जानते हैं वहां पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, तो अभी ये मंत्री पद संभाल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, बांग्लादेश इज रेडी टू रिजॉल्व 1971 इशूज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 1971 की इशू रिजॉल्व करके इसके बाद में जो है दोबारा से टाइज मजबूत करेगा। और एक बहुत बड़ी बात देखो, जिसको आपको फनी भी लगेगा, आप हो सकता है हंसे भी इस चीज पर, इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर, ठीक है, पाकिस्तान के साथ मिलकर हम काम करेंगे टू एनहेंस रिलेशन एंड प्रमोट डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। मतलब बांग्लादेश वो जहां पे तख्ता पलट हुआ है और जहां पर नॉन इलेक्टेड
एक जो है केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ मिलकर साउथ एशिया में डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे। ठीक है, आप एक मेंटलिटी, एक मानसिकता ये देखिए कि भारत के प्रति कितना बड़ा षड्यंत्र जो है कुछ देशों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में भारत को भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि भारत को कैसे तैयार रहना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। भारत को 3 फेस वार के लिए तैयार रहना चाहिए और भारत इस चीज को जानता है। एक देखो चाइना की तरफ से भी ये माना जा सकता है कि कल को हो सकता है कि भारत से इसके संबंध और खराब हो। ठीक है, और युद्ध जैसी नौबत आ जाए। और ये भी हो सकता है कि भारत के साथ साथ देखो अब बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर से आपका पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं आपका आक्रमण करे भारत पर। ठीक है, वेस्ट साइड से, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट साइड से पाकिस्तान आक्रमण करे और इधर से चाइना और इधर से बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत को हमेशा 3 फेस वार के लिए तैयार रहना ये बहुत जरूरी है। और ये जो परीक्षण हुआ है वो कहीं इसी रीजन से किया गया है कि जिससे भारत अपने आप को प्रिपेयर रखे, अपने आप को मजबूत रखे और 3 फेस वार के लिए तैयार रखे। तो राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यही है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप तैयार रहिए, नेबर कंट्री में जो हो रहा है उस पर अपनी नजरें बना के रखिए, क्योंकि कभी भी आपको एक 3 फेस वार झेलनी पड़ सकती है। ठीक, क्योंकि बांग्लादेश का रुख आजकल सही लग नहीं रहा है जिस हिसाब से है। आपको मैं बताऊं, केयर टेकर गवर्नमेंट, जो वहां के केयर टेकर गवर्नमेंट है यूनुस के द्वारा एक अजीबोगरीब भाषण वक्तव्य हाल ही में दिया गया कि वहां पर जो बेसिकली हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो हिंदुओं के साथ अत्याचार तब तक नहीं थमेंगे जब तक शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को नहीं सौंपता। ठीक है, अब आप समझ के देखिए भाई, अगर वहां पे हिंदूज हैं, पहली चीज ऐसा स्टेटमेंट एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना, इसका मतलब जो वहां पर सांप्रदायिक ताकतें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनको एक हिसाब से इनडायरेक्ट ही सही सरकार का सपोर्ट मिल गया। दूसरी चीज, जो वहां पर हिंदूज रह रहे हैं ऑब्वियसली वो उनके सिटीजन है, भारत के सिटीजन थोड़े हैं भाई, वो भारत के नागरिक नहीं है, वो वहां के नागरिक हैं। फिर उनके लिए आप वहां की हिंदूज के लिए आप भारत को धमकी दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। बट हाँ, आप एक बार सोच के देखिए कि इनका उनका स्टेटमेंट, जिनको कभी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है, उनके लिए कितना मतलब एक भद्दा स्टेटमेंट दिया गया। ठीक, तो आप एक चीज समझिएगा। अब दूसरी चीज, चाइना की चिंता क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे अग्नि 4 मिसाइल की, ठीक है, अगर मैं आपसे अग्नि 4 मिसाइल की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिए, अग्नि 4 मिसाइल की जो 4000 किलोमीटर की क्षमता और 900 किलोमीटर ऊंचे तक जा सकती है। ठीक है, इसकी रेंज में देखा जाए तो चाइना तक का काफी हिस्सा, ठीक है, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, और साथ ही इधर जो है अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अलावा इधर मालदीव एरिया और काफी मतलब इंडियन ओशियन का काफी बड़ा पार्ट आता है। ठीक है, काफी बड़ा पार्ट आता है। और अगर मैं अग्नि 5 मिसाइल की बात करूं तो आप बहुत ध्यान से देखो, अग्नि 5 मिसाइल की जो क्षमता है वहां पर पूरा का पूरा चाइना आता है, यहां तक कि रसिया का काफी पार्ट। ठीक है, और साथ ही पूरा जो हमारा पश्चिमी एशिया है, वेस्टर्न एशिया, वो पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, यहां तक कि अफ्रीका तक के कुछ हिस्से इसकी रेंज में आ रहा है। और अगर मैं अग्नि 6 मिसाइल की बात करूं तो इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चाइना के लिए चिंता क्या होती है, जब भी देखो चाइना, भारत ने चाहे आपके अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट किया हो, चाहे अग्नि 5, चाहे अग्नि 6 जो का जो मतलब टेस्ट हो आगे चल के, तो भारत चाइना हमेशा विरोध करता है। कैसे विरोध करता है, चाइना बताता है कि जो भारत का ये परीक्षण है वो यूनाइटेड नेशन की का जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से, ठीक है, जो अग्नि, देखो ये चाइना का कहना है, चाइनीज मीडिया ने कहा कि इंडियाज अग्नि लॉन्ग मिसाइल ब्रोक यूएन लिमिट्स, उसने यूएन की लिमिट को ब्रोक किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो लिमिट सेट है कि इससे ज्यादा रेंज की आप मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको चिंता की क्या बात है, इसको चिंता की बात यह है कि यहाँ जो है मतलब जो इसने हमेशा इस सवाल को उठाया है कि भारत जो उसकी क्षमता बताता है मिसाइल की, खासकर अग्नि मिसाइल की, वो कहीं ज्यादा है। ठीक है, जैसे भारत ने 4000 किलोमीटर बताया, लेकिन इसका कहना है कि वो 4000 किलोमीटर नहीं, उसकी क्षमता 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। और भारत जो है इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा झूठ बोलकर इसके बारे में बातों को छुपा रहा है। ठीक है, और अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता इसने और ज्यादा बताई, यहाँ जो है यूनाइटेड नेशन के जो बेसिकली लॉज हैं, जो लिमिट है, उसको ब्रोक कर रहा है। ठीक है, तो देखो भारत, अगर क्या होता है, भारत जैसा देश अगर कभी अपने जो है क्या कहते हैं क्षमता को ब्रेक भी करता है तो बाकी सारे देश, खासकर यूरोपियन कंट्री या कोई भी कंट्री है, वो ज्यादा विरोध इस चीज को लेकर करते नहीं है।
क्योंकि उनको इस चीज को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ जो है भारत ये अगर कर रहा है तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। भारत किसी पर आक्रमण करने नहीं जाता है। भारत की जो है इमेज इतनी कम से कम विश्व में बनी हुई है कि वो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। अब चाइना का क्या कहना है कि भाई भारत को तो आप इतनी छूट दे रखे हो, पाकिस्तान को भी दो। और जब पाकिस्तान ऐसी कोई प्रयास करता है तो बाकी सारे देश उसके ऊपर दबाव बना देते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों से पूरी दुनिया परिचित है, चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परिचित है, ठीक है। तो ऐसे में जो है, लेकिन भारत को लोग अवॉइड कर जाते हैं इस मामले में, अगर कोई वो लिमिट ब्रोक भी करता है, क्योंकि उसको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत कहीं आक्रमण करने नहीं जाने वाला है, ठीक है। भारत अगर कुछ भी कर रहा है तो वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, और यहां तक कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि द सक्सेसफुल टेस्ट जो हुआ है रीअफर्म्स इंडियाज पॉलिसी ऑफ हैविंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया। और हाँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। देखिए, ये इग्नो फेयर बाय केएस सर के नाम से जो यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। और जो है बाकी ये क्लास हमेशा चलती है, डेली चलती है वीडियो। तो इस तरह की वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। धन्यवाद।